तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कलेजी पकाते वक़्त वो ओवरकुक होकर हार्ड हो जाती है और रबर जैसी हो जाती है? या फिर कभी-कभी सही से क्लीन ना करने की वजह से टेस्ट और स्मेल इफ़ेक्ट हो जाती है और ज़्यादा मसाला या गलत कुकिंग टाइम की वजह से असली फ्लेवर ख़त्म हो जाता है? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए परफ़ेक्ट है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बकरीद स्पेशल मसाला कलेजी की रेसिपी, जो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगी। इस वीडियो में आपके साथ छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप परफेक्ट मसाला कलेजी बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बकरा ईद स्पेशली मसाला कलेजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो मटन की कलेजी। अच्छा, इसको मैंने फ़िलहाल एक ही पानी से वॉश किया है। कलेजी के पीसेस को मैंने मीडियम साइज़ में रखवाया है, जो ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े। कलेजी के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, तो कसाई से कह के उस झिल्ली को आपने लाज़मी रिमूव करवा देना है। जो लोग अक्सर उस झिल्ली को रिमूव नहीं करवाते तो उसकी वजह से भी ये हार्ड हो जाती है। अब यहाँ पर इसकी क्लीनिंग करेंगे, जिसके लिए इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी इतना ऐड करना है कि कलेजी इसमें ईज़िली डिप हो जाए। साथ ही इसमें मैं 1/3 कप डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका। अगर आप टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून बनते हैं। अब कलेजी को इसी सिरके वाले पानी में आपने डिप कर रखना है तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। सिरके वाले पानी में इसको डिप करने से कलेजी की जो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ब्लड और इम्प्योरिटीज़ अच्छी तरह से क्लीन हो जाती हैं और कुकिंग के बाद कलेजी का टेस्ट ज़्यादा फ्रेश और लाइट होता है। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिरका कलेजी की जो रॉ स्मेल है इसको न्यूट्रलाइज करता है और इसको बिल्कुल फ्रेश बना देता है। यहाँ पर इसको आपने ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, बस 30 से 35 मिनट का टाइम इनफ है। 35 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। अब 35 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कलेजी बिल्कुल साफ़ और फ्रेश हो गई है। इसमें ना ही कोई एक्स्ट्रा ब्लड है और ना ही अनवांटेड स्मेल, बिल्कुल क्लीन टेक्सचर आ गया है। अब आपने करना ये है कि इस पानी को फेंक देना है, कलेजी को खुले पानी से वॉश करना है और इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। फिर इसको स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इसका मज़ेदार सा मसाला बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल और ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होगा। साथ ही इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को ऑयल में डालकर कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का ये पेस्ट हमारी मसाला कलेजी को देगा एक परफेक्ट बेस, जिससे इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होगा। यहाँ पर आपने इसकी भुनाई करनी है इतनी कि इसका कलर चेंज होकर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। अब इसमें मैंने शामिल की हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ और प्याज़ का मैंने पेस्ट बना लिया है। आप लोग चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप कर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट ऐड करेंगे तो उससे ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होगी। अब प्याज़ को ऑयल में इतना फ्राई करना है कि प्याज़ यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। प्याज़ को ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं देना, बस लाइट गोल्डन कलर देना है। 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा इसको फ्राई होने के लिए। यहाँ पर देखें प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 बड़े साइज़ के टमाटर और टमाटर को मैंने छोटे-छोटे पीस में कट कर लिया है। अब टमाटरों को इसमें डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनकी भी भुनाई करनी है ताकि ये यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएँ और मसाले में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएँ। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं तो मसाले का टेस्ट नेचुरली बैलेंस होता है। ग्रेवी में स्लाइट टेंगीनेस आती है जो कि कलेजी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है और सारे स्पाइसेस एक स्मूथ सा बेस बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है और उस वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पर गल जाएं और एक रिच सा मसाला रेडी हो जाए। इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून डाला है मैंने धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून है इसमें ज़ीरा, अच्छे कलर के लिए हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर भी ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। और पिसी लाल मिर्चें भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। अब ये मसाले कच्चे हैं, इनकी भी भुनाई बहुत ज़रूरी है ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है ये ख़त्म हो जाए। मसालों को लगातार चलाते हुए इनकी भी भुनाई कर लेंगे। अगर इस पॉइंट पर आपको पानी कम लगे तो 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मसाले यहाँ पर भुनना शुरू होंगे, आप देखेंगे कि ग्रेवी का कलर और भी ज़्यादा डीप हो जाएगा और ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिस बात की निशानी है कि ये मसाला यहाँ पर प्रॉपर भुन रहा है। इसको रिच क्रीमी टेक्सचर देने के लिए और मसालों को बैलेंस करने के लिए इसमें मैंने 1 कप दही ऐड किया है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और दही ऐड करते वक्त हमेशा गैस का फ्लेम लो कर दिया करें और अगर फ्लेम हैंडल नहीं कर सकते तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया करें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने।
और फ़ौरन से इसको स्पून स्पैचुला से चलाया भी करें ताकि ग्रेवी बिल्कुल सिल्की स्मूथ बनकर तैयार हो। दही को भी इसमें डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसमें से ऑयल अगेन सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है, मसाले भुन चुके हैं और ग्रेवी कितनी रिच लग रही है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दूँगी कलेजी, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था। कलेजी को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है ताकि हर पीस पर मसाला प्रॉपर्ली कोट हो जाए और टेस्ट अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आप लोगों ने सुन लेनी है कि कलेजी को ज़्यादा देर तक आपने गैस की फ्लेम पर नहीं पकाना वरना ये हार्ड हो जाती है। मीडियम फ्लेम पर जेंटली भूनने से इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहता है। मसाले के साथ आपने इसको जब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल थोड़ा-सा सेपरेट नज़र ना आना शुरू हो जाए और ये परफेक्ट कुकिंग का साइन होता है। अब कलेजी को आपने हल्के हाथ से चलाना है ताकि यहाँ पर टूटे नहीं। इसको मैं कंटिन्यूअसली चलाते हुए भून रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि कलेजी ने मसाला एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर दिया है। बस ये भुनाई का स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो कि कलेजी को सिंपल नहीं बल्कि फुल रेस्टोरेंट स्टाइल टच दे देता है। अब यहाँ पर इसको गलाना ज़रूरी है जिसके लिए मैंने इसको कवर कर दिया है। गैस का फ्लेम लो करेंगे, लो फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए इसको गलाएंगे। ये मटन की कलेजी है तो 12 से 15 मिनट का टाइम इनफ है। अब ये कलेजी आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी तरह से गल गई है। अब ये ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही बिल्कुल कच्ची। बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर और जूसी टेक्सचर आ गया है। मसालों ने भी कलेजी के अंदर तक अपना टेस्ट एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए हर पीस फुल फ्लेवरफुल लग रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, खुशबू बहुत कमाल की आएगी। हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये है एक छोटा-सा स्टेप लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। कसूरी मेथी डालने से कलेजी की खुशबू और भी ज़्यादा रिच और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी हो जाती है। अब इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि इस दोनों चीज़ों का फ्लेवर पूरी ग्रेवी में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। कलेजी को यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया है और अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुकी है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि मैंने अब तक इसमें नमक ऐड नहीं किया और इसका एक प्रॉपर रीज़न है। अगर आप इसमें नमक पहले से ऐड कर देंगे जिसकी वजह से ये होगा कि कलेजी पानी छोड़ेगी और फिर हार्ड हो जाएगी। इससे इसकी कुकिंग भी अनइवन होती है और टेक्सचर भी ड्राई होता है। तो अब मैं इसमें एंड में नमक ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब कलेजी बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है तो इसमें मैंने नमक ऐड किया है। इस स्टेज पे नमक डालने से टेस्ट बैलेंस हो जाता है, फ्लेवर और भी इन्हेंस होता है और कलेजी जूसी और सॉफ्ट ही रहती है। यहाँ पर इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है और इसे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसकी खुशबू को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट लुक भी देगा। इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और लीजिए जनाब, हमारी बकरीद स्पेशल मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। परफेक्ट सॉफ्ट और जूसी। मसालों का टेस्ट हर पीस में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो चुका है और कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च ने इसको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लुक दे दी है। अब इस मसाला कलेजी को सर्व करने का टाइम है और सबसे बेस्ट बात यह है कि ना ही ये हार्ड हुई है ना ही ओवर कुक, बिल्कुल बैलेंस, स्पाइसी और फ्लेवरफुल। अब इसे गरम गरम नान, रोटी या पराठे के साथ सर्व करें। हर बाइट में आपको ईद का असली मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।